जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों चलिए आज एक बार फिर से अपनी इस कड़ी में सुनते हैं पवित्र श्री रामायण जी का पाठ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामायण जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका पावन चरित्र इतना निर्मल है कि मानो यह व्यक्ति के अंदर के सभी पापों को स्वतः ही नष्ट कर देता है। ऐसा चरित्र जिसे बड़े ही पुण्य के साथ सुनने को मिलता है। तो ऐसे चरित्र का श्रवण करके, ऐसे चरित्र का पठन करके हम भी अपने आप को धन्य बना लेते हैं। इस कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार से लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है तथा माता सीता को छुड़ाने के लिए श्री राम व रावण के मध्य में भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें रावण के भाई कुंभकर्ण तथा उसका बेटा मेघनाद दोनों ही मारे जाते हैं, जो कि लंका के बहुत बड़े योद्धा थे। उन दोनों की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण कुछ अशांत सा हो जाता है और अपने दूसरे बेटे अहिरावण को बुला लेता है। तो आज की इस कथा में सुनेंगे कि अहिरावण जब लंका में आता है तब क्या होता है और यह युद्ध किस प्रकार से आगे बढ़ता है, सत्य का असत्य के साथ कैसे युद्ध होता है। तो चलिए सबसे पहले मना लेते हैं अपने भगवान गणपति गणेश को। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करना काज। जय श्री गणेश। और अब मना लेते हैं भक्तों के वीर शिरोमणि हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। और इसी के साथ हमारे प्रभु श्री राम की भी स्तुति थोड़ी सी कर लेते हैं। नमामि राममीश्वरं धरा विपद विभंजनम, समीहितार्थदायकं समस्त लोकनायकं, विचेष्टमव्ययं विभूषिताब्जलोचनं, विनीत भक्तवत्सलं विदेहि कन्यकावरम्। नमामि राम शाश्वतं, नमामि राम शाश्वतं, नमामि राम शाश्वतं, नमामि राम शाश्वतं। जय श्री राम। तो चलिए भक्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं श्री रावण का पावन चरित्र। राघव दल जब विजय से था आनंद विभोर, पूर्ण चंद्र प्रकटा तभी पूर्व दिशा की ओर। और जिस प्रकार से रावण और राम जी का युद्ध होता है तब लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर देते हैं, जिससे कि राघव दल में चारों ओर विजयोत्सव मनाया जा रहा था। और उसी समय पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो जाता है, अर्थात पूर्णिमा की रात्रि होती है। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, रावण के निवास में था तब हाहाकार। और इधर तो श्री राम के रामादल में अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा था और उधर रावण के घर में हाहाकार मचा हुआ था। निश्चर पति ने जाकर देखा, करुणा की घटा छा रही है, बेटे के मरने से रानी जीते जी मरी जा रही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जब दुख शीश पर आता है, कितना भी धीरज वाला हो, धीरज उसका छुट जाता है। क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना भी धैर्यशाली क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाता है। यही आज मंदोदरी के साथ हुआ है। मेघनाद युद्ध में मर जाता है तथा उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति के साथ सती हो जाती है। तो ऐसे में मंदोदरी का व्याकुल होना स्वाभाविक है। फिर भी साहस कर दशकंधर बोला, कैसा यह स्यापा है, मेरे जीते जी ही घर में इस भांति शोक क्यों व्यापा है। रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ, अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में गया, जपा प्रकर्षण मंत्र,
ही रावण पाताल से आया खिंच पर तंत्र। और ऐसा कहकर रावण मठ में जाता है तथा वहां पर जाकर जप करने लगता है, जिसके प्रभाव से उसका बेटा ही रावण, जो कि बल में रावण के ही समान था और इस समय पाताल लोक का राजा बना हुआ था, वह पाताल से वहां तुरंत आ जाता है। यह अहिरावण भी रावण का अपने प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। साहस में और कुशलता में, बल में भी नहीं अधूरा था, देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। और यह देवी का बहुत बड़ा भक्त था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई, पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। और इसे यह वरदान था कि तुझे विश्व में कोई भी नहीं हरा सकता, किंतु यदि तूने कभी किसी वस्तु की चोरी कर ली तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए श्री राम यहाँ पर इस लीला को खेलते हैं कि अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को ही चुरा कर ले जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, भूल गया वरदान को करने चला कर्तव्य। और जैसे ही अब रावण अहिरावण से कहता है कि तुम श्री राम और लक्ष्मण को चुरा कर ले जाओ, वह अपने देवी के वरदान को भूल जाता है और अपने पिता की बात को अपना कर्तव्य मानकर उस कार्य को करने चला जाता है। बोला जाता हूँ निशी में दोनों को हर ले आऊंगा, बलिदान मांगती है देवी उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, इस पहले इसको ही हरना है, माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है। यह कह अहिरावण चला किया मंत्र उपचार, अमावस जैसा तुरंत ही फैला तिमिर अपार। और रावण अहिरावण तुरंत ही अपने मंत्रों से चांदनी रात में भी अंधकार कर देता है। मानो ले साथ बहुत सादल रण, नभ पर राहु केतु आए, चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए। तब रूप विभीषण का धर कर कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा, चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा। और तभी अहिरावण विभीषण का स्वरूप धारण करके रामदल में जाता है। कपिदल में थी खलबली निरख अंधेरा घोर, महावीर कर रहे थे देखभाल सब ओर। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। और क्योंकि श्री हनुमान जी श्री विभीषण जी को बहुत अधिक सम्मान करते थे, इसलिए जब अहिरावण विभीषण के रूप में वहां आता है तो हनुमान जी उन पर कोई ध्यान नहीं देते और उन्हें रामादल में जाने देते हैं। वह कपटी छद्म वेशधारी हो गया सफल अपने छल में, हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामादल में। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखलाया, जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। मही पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछोना बिछा हुआ, तकिया था रुचिर कुशाओं का सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। निश्चिंत मुनीश्वर के समान मुनि जन मन रंजन सोते थे, छविपति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्योछावर होते थे। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, लीला यह है वे लीलाधर निंद्रा लीला भी करते हैं। है एक हाथ तो धनवा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, पांवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। अहिरावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा, अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा।
जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण का काम बनाने का, लक्ष्मण सपेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को, अहि रावण इन्हें ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। और इस प्रकार अहि रावण श्री राम और लक्ष्मण जी को वहां से चुरा कर ले जाता है। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपिदल से जो ही हुआ माया का कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। और जैसे ही अहि रावण वहां से जाता है उसकी माया भी समाप्त हो जाती है और रामादल में पहले की भांति चारों ओर प्रकाश हो जाता है तथा वानर दल भी जाग उठता है। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा छाया दल बल में, मानो सब स्वयं खो गए हों इस भांति विकल थे पल पल में। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय नायक पवन कुमार। और श्री राम लक्ष्मण के इस तरह अचानक ही गायब हो जाने से वहां पर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं तथा हनुमान जी अनेक प्रकार से सोचने लगते हैं। सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु हैं किस और कहाँ। जिसने सीता का हरण किया क्या उसने हरा राम को भी, निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, दशमुख के शत शत टुकड़े कर गई धोखा ग्रास बना दूंगा। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है, जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाथ वह इंद्रजीत संहारा है। जिनके कि नाम ही के बल से मैंने लंका का दहन किया, अंगद ने पांव जमाया वहां खल दल का बल सब शमन किया। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से, रावण तो क्या रमराज तलक थर्राता है रामादल से। और इस प्रकार सोचते हैं कि रावण में इतनी शक्ति नहीं है जो कि श्री राम को ले जाए, तो क्या हमसे कुछ भूल हुई जो इस प्रकार मुंह तोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। इतने में आए वहां भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालुकीश समुदाय। और इस प्रकार जब हनुमान जी ऐसे सोच ही रहे थे तभी वहां पर विभीषण जी आ जाते हैं। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान। बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे, उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में पर आप नाथ की ओर गए, अतएव आप ही बतलाए किस दिश वे युगल किशोर गए। और तब विभीषण जी हनुमान जी रात से और तब हनुमान जी विभीषण जी से रात की बातें पूछते हैं। भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। और तब विभीषण जी अचानक चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो यहाँ आया ही नहीं था। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की ही सेवा में, फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निंद्रा में। उस पल यह बैरिन आंख खुली जब कपिदल में कोलाहल था, सोए थे जहां कृपा सागर सोना वह सब शयन स्थल था।
हाँ अब आया समझ में क्या है यह उत्पात, कुछ संदेश सुषेण ने कहलाया था रात। रावण का बेटा ही रावण पाताल लोक से आया है, निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। और तभी विभीषण जी समझ जाते हैं कि यह सब अवश्य ही अहिरावण ने किया है। मेरे स्वरूप में आवह ही प्रभुवर को उठा ले गया है, दुख भंजन को इस भांति छीन हम सबको दुख दे गया है। तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल, पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल। चीत्कार कर कपि बोला है पाताल, तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। और यह सुनकर वहां पर सभी लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जामवंत ने उसी क्षण कहा सगर्व पुकार, उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। और तब जामवंत हनुमान जी से कह उठते हैं, विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, बलदाता निर्बलों के हैं यही बलधाम। यह कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर, इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर। जागो जागो हे राम दूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन, जागो जागो। रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण को प्राण दिए, अब तुमने जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ असहाय हुआ, तब तब तुमने हे महावीर सब में नव जीवन डाला है। तुम वह प्रकाश हो भूतल के जिसका रवि पर उजियाला है। फिर आज सुनाओ गाज वही जीवित यह कीश समाज रहे, लंका में हो श्री राम राज वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, उपकार वही तो सच्चा है मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है, जो जीवन दान दूसरों को दे उनका ही जीवन जीवन है। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामवंत के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। और इस प्रकार जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी को पुनः एक बार अपनी शक्ति का स्मरण हो जाता है और अब वे श्री राम को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निश्चय ही थे वे महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था, शारीरिक बल फिर आत्मिक बल फिर राम कृपा का भी बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया, झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस से कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। अच्छा प्यारों विदा दो सोत्साह सोल्लास, राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। और ऐसा कहकर हनुमान जी पाताल लोक चल देते हैं। दूर हुए कपिकटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मन में यही विचार। गीधों से वृत्तांत सब सुनकर भली प्रकार, अहि रावण के नगर में पहुंचे पवन कुमार। और तब श्री हनुमान जी अहि रावण के नगर में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिलता है। मकर ध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, हनुमान राम के पायक थे वह अहि रावण का सेवक था। यह मंझे खिलाड़ी थे अभी तक वह अभी युवक नौ सिखिया था, फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बांका योद्धा था।
और वहां पर उसके नगर पर एक राक्षस मकर ध्वज नाम का एक प्रहरी था। रोक इन्हें उसने कहा, निज प्रभु का आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक के द्वारा वृद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। और जैसे ही हनुमान जी सुनते हैं कि वह कहता है कि मैं हनुमान जी का बेटा हूँ, कपिवर हनुमान जी एकदम चौंक जाते हैं। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौंके हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। मकर ध्वज बोला वह हनुमत जो लला चुके हैं लंका को, हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहे हो शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के यह वाक्य सुन कांपा वह तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। और जैसे ही मकर ध्वज भी हनुमान जी को देखता है और उन्हें पहचानता है, उसकी भी अजीब सी दशा हो जाती है। रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ, फिर पदरज लेने लगे ये उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन पिता जल में जब पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम से, यह मकर ध्वज का लाल उसे। और तब वे हनुमान जी को अपने जन्म की बात बताते हैं कि हे पिताजी, जब आपने सागर में अपनी पूंछ बुझाई थी, तब आपके पसीने से एक मछली के गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत, फिर अचरज यह तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। और तब हनुमान जी सोचते हैं कि यदि यह अभी उत्पन्न हुआ था तो इतनी जल्दी तरुण कैसे हो गया, युवा कैसे हो गया। तब इस पर भी मकर ध्वज बताता है, वह बोला अहि रावण प्रभु का मेरे पर कृपा भार है, यह देवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका ही चमत्कार है। यह स्वामी का है आदेश उधर आदर, इस ओर पिता का है असमंजस में है मकर ध्वज, यह सोच रहा करना क्या है। अतः पितृदेव आप बतलाए इस धर्म, इस समय धर्म क्या है मेरा, हे कर्मशील हे कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। बेटे में कर्तव्य की देखी जभी हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। और तब हनुमान जी जब अपने पुत्र में इतना अधिक कर्तव्य का उनकी इच्छा देखते हैं, तब उन्हें भी मकर ध्वज से प्रेम हो जाता है और वे उसे देखकर पूछते हैं, कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ। हनुमत का बेटा ही ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अहि रावण को संहार है तो हनुमत जाएगा निज प्रभु लेकर। इसलिए धर्म है यह मेरा, पहुंचू मैं भीतर नगरी के, और कर्तव्य तुम्हारा है उधर, तुम रोको बाहर नगरी के। ये तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो अपने प्रभु को लेने अंदर जाऊंगा और तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम मुझे जाने से रोक दो। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा, दो वीरों में मल युद्ध होगा बस इसी ठोर अब तो बेटा। आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल। और इस प्रकार हनुमान जी तथा मकर ध्वज का वहां युद्ध होता है। मारुत सुत का सुत दोनों भट जीवट वाले थे, कस वाले थे बल वाले थे, मति वाले थे मत वाले थे।
कर से कर, छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाव ढूंढता था। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान। वह निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास, मकर ध्वज मही पर गिरा गिर कर हुआ उदास। और तुरंत ही हनुमान जी मकर ध्वज को हरा देते हैं। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद्र। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण मठ के चहुं दिश घूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर, त्यों ही कपि के नेत्र गए रामचंद्र की ओर। और तभी हनुमान जी ने वहां पर श्री रामचंद्र को देखा। दोनों ही प्रभुओं को किया मन ही मन अभिवाद, मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा हित था वहां पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बढ़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। और तब हनुमान जी वहां पर अपने काम बनाने के लिए बहुत छोटा स्वरूप धरकर एक पुष्प के अंदर ही छुप गए। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल, फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी, सिर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। सीता रूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस पर दृष्टि सदा वह सुत निर्भीक खेलता है, आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। अब तो जितना भी मिष्ठान और पकवान पुजापा आता था, देवी स्वरूप में वह देवा मुंह फाड़ फाड़ कर खाता था। और इस प्रकार वहां पर देवी की जगह हनुमान जी बैठ जाते हैं। राक्षस विलोक यह चमत्कार समझे देवी जी प्रकट हुई, ले चढ़ावा हंस हंस कर है साक्षात आज तो प्रकट हुई। अभी नाच जो रहे थे हो कर उन्मत्त, अब आरती करने लगे ये मत वाले मदमत्त। अहि रावण अब देख कर राम लखन की ओर, हंसा ठहाका मार कर बोला वचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हो, कुछ और बात भी कह दे हम किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं, बेसिर देवी को भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। लखन लाल के युगल दृग हुए क्रोध से लाल, कहा मौन हो अरे खल बजा रहा क्यों गाल। और तभी लक्ष्मण जी क्रोध में बोल उठते हैं, सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों यूं न कहीं उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही जग चोर सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, जब मन बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। जो हाथ उठाएगा खांडा वह हाथ आप गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी सदेह जल जाएगा। यह देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, जिनकी आड़ आज ले मठ में हिंसा का अर्जन करता है।
वे जान रही सब समझ रही अन्याय नहीं कर सकती हैं, सीता सी सदी साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं फिर पाप कमाएंगी, तो अभी यहीं पर यह देवी चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। सुनी सुमित्रा तने के इस प्रकार जब बैन, ही रावण कहने लगा कर अति टेढ़ी नैन। और तब अहिरावण अत्यंत क्रुद्ध होकर उनसे कहता है, मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है, आ चुका काल के मुख में तू फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा मुंह तेरे मुझे न लगना है, तू यमपुर जाने वाला है संवाद न तुझसे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है, इस कारण देवी के सम्मुख पूछी यह बात जा रही है। अंतिम अभिलाषाएं क्या है उनको वर्णन कर सकते हो, अन्यथा प्यारा हो जो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। राघवेंद्र रघुवंशमणि थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन। यूं तो भाई श्री भरत लखन रघुवल राघव की युगल भुजाएं हैं, के कई कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है सीता का जो कि दुलारा है, सुमिरन इस समय उसी का है वह ही प्राणों का प्यारा है। देवी की आंखें भरी पुलक उठा सब गात, कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात। और जैसे ही हनुमान जी यह सुनते हैं वे मानो पुलका उठते हैं, जिन्हें सोचकर अहिरावण यह सोचता है जिन्हें देखकर कि शायद देवी को बलि की जल्दी हो रही है। इसीलिए अहिरावण कह उठता है, मैया कुछ दुखी हो रही है इस कारण देर नहीं अच्छी, बलि देने का अवसर आया अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। देवी अब मुस्का पड़ी खुद को सकी ना रोक, मुस्काए रघुनाथ भी यह आश्चर्य विलोक। मुस्काते देखा जब प्रभु को तब राक्षस वह झुंझला उठा, राक्षस झुंझला करके अपना तुरंत खांडा उठा। हनुमत कैसा हनुमत कपिदल में वह तो सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो वह तुम दोनों को रोता है। इस कारण फिर कहता हूँ मैं बड़ भागी यूं ही मरता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। अट्टहास कर उठी अब देवी भली प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। खांडा ऊपर को उठा बढ़ा जभी खलनाथ, तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। और जैसे ही अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने अपनी तरफ हनुमान पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। देखा सबने खड़े हैं वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। प्रकट रूप में दास ने प्रभु को नवा कर मात, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। और तब हनुमान जी उस राक्षस का वध कर देते हैं। राक्षस दौड़े चारों दिश से ले अभी उठा अहिरावण को, लांगूल बढ़ा तब कपिवर ने झट बांध दिया अहिरावण को। सिर चुन चुन चपल निश्चरों को चुटकी में चुटपुट करते थे, जगपति के सम्मुख ही कपिपति जग की पीड़ा को हरते थे। बंधन से लांगुल के अहिरावण को खोल, बोले उससे दुष्ट उठ खांडे को अब तोल। हाँ सिद्धि दिखा माया दिखला दिखला कितना बल रखता है, हनुमत चोरों की भांति नहीं वीरों की नाई हनता है।
देवी मैया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकाएंगी, राक्षस तेरी ही बलि लेने मठ में वे फिर आ जाएंगी। और इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं कि वह देवी मैया जो तेरे कारण से अभी थोड़ा नीचे हो गई थी, अब फिर से वे अपने मठ में आ जाएंगी। सचमुच सच्चे तेर की हुई चमत्कृत पूर्ति, नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्ति। तब जग जननी जय माता राघव के दास पुकार उठे, निश्चर का खांडा निज कर ले, इस भांति वाक्य उच्चार उठे। और तब हनुमान जी अहि रावण की तलवार को हाथ में पकड़कर अहि रावण से कहते हैं, आज तेरा शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है, ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। फिर राघवेंद्र की ओर देख बोले, स्वामी क्या आज्ञा है, देवी की भेंट करूं इसको, यह मुझ सेवक की इच्छा है। संहारो संकेत में कह उठे श्री राम, पहुंच गया पल मात्र में अहि रावण प्रभु धाम। और जैसे ही श्री राम का संकेत मिलता है, हनुमान जी अहि रावण को मार देते हैं। देवी पूजन तब किया सबने भली प्रकार, गूंजा हर्षोल्लास से गुप्त प्रकार संसार। प्रभु बोले, सीता लक्ष्मण को प्राणों का बलिदान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुंच गए हैं जहां द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। और इस प्रकार श्री राम जी हनुमान जी और स्वयं को एक ही बता देते हैं। वैसे ही हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं और इसीलिए वे दोनों स्वयं एक ही हैं। देखा जाए तो हनुमान जी और श्री राम में अर्थात विष्णु जी और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। स्वामी का देखा जब भी यह उदार व्यवहार, गिरे चरण में पुलक कर सेवक पवन कुमार। शंकर विह्वल हो गए जब यह कहा प्रसंग, समझ भवानी भी गई उनके तन का रंग। और श्री शंकर जी भी जब इस कथा को माता पार्वती को सुना रहे थे, तो इस प्रसंग को सुनाते हुए भी वे भी खुशी से विह्वल से हो जाते हैं। मकर ध्वज को मुक्त कर हर्षे दया निधान, अहि रावण का कर दिया उसको राज प्रदान। हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुख कंद, नव जीवन पा भालु कपी नाच उठे सानंद। और तब अहि मकर ध्वज को पाताल का राजा बना दिया जाता है तथा हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर वापस आ जाते हैं, जिसके कारण से रामादल में एक बार फिर से खुशी छा जाती है। अकस्मात आई जहां दुख की काली रात, उदय हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रभात। अहि रावण का जब सुना रावण ने वृत्तांत, घूम गया मस्तिष्क फिर चित हो गया अशांत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम, जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से वीर हनुमान जी के द्वारा एक बार फिर से अहि रावण का वध कर दिया जाता है और श्री राम तथा लक्ष्मण जी के ऊपर आए हुए संकट को हरा दिया जाता है। इसीलिए तो प्रभु हनुमान जी का नाम संकट मोचन कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, इसी के साथ हम भी आइए एक बार फिर से श्री राम का नाम उच्चारण कर लेते हैं। बोलो राम जय जय राम राम राम, श्री राम जय जय राम राम राम, जय श्री राम।